हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण दो टॉपिक पर बात करूंगा। एक तो मेरे सामने ये लेटर है, ये 1/9/2022 को निकाला गया था। जब भी हमें ऐसे लेटर आपको मिलेंगे, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि हमारे पास लेटर आते हैं, हम उनको अवॉइड कर जाते हैं। दूसरा, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इस पर्स पे, उनके बारे में जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले एक मेरे व्यूअर हैं, उसके कमेंट्स हैं। वो कहते हैं कि रिकॉर्ड में जो व्यक्ति एक्सपायर हो गया, उसकी वाइफ का नाम, स्पाउस का नाम बेगम है और वैसे उसका नाम बेगा है। हम रिकॉर्ड ऑफिस में गए थे तो उन्होंने कहा था कि इसको ठीक कराएं। फिर जन्म तिथि या जन्म प्रमाण पत्र लेने गए तो पता चला वहाँ किसी प्रकार का कोई उपलब्ध नहीं है आंकड़ा। मैं आपको बताना चाहूँगा, सर, या आप गांव से रहने वाले हो तो आप सरपंच से लिखाइए पूरी प्रक्रिया करा करके, और उनसे पूछिए कि इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार उपलब्ध किया जा सकता है। ये आराम से ले सकते। दूसरा ये है, यदि आप चाहते हो कि वहाँ बेगम रहा जाए और आप अपने व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स को सीट करा सकते हो बेगम के नाम से, तो एक वो भी आपके साथ सरल प्रक्रिया है। लेकिन उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा और आपका ये कार्ड बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, फिर जिला सैनिक बोर्ड जाओगे, फिर DO Part 2 होगा, उसमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी। अब आप देख लीजिए आप क्या करना चाहते हो, कराना तो पड़ेगा। अब मैं आता हूँ आपको, एक ये लेटर है, ये भारत सरकार MOD का लेटर है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विसमैन ने निकाला हुआ, DSW ने। और ये हैं अपने जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं डॉक्टर पूड़ी हरिप्रसाद, इन्होंने निकाला है। और ये केवल आपकी पेंशन संबंधी शिकायतों के लिए बनाया हुआ पोर्टल है। और ये क्या है, इसका नाम रखा है इन्होंने पोर्टल का, रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल, इसका ये नाम रखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है कि इस प्रकार के जो लेटर हमारे पास आते हैं, हमको हमारे पास पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्स सर्विसमैन थे उनकी काफ़ी समस्याएं आ रही थी। और ये जब लेटर हमारे पास आते हैं, हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति इसको पढ़ लेता है और इसको छुपा करके आराम से बैठ जाता है। ये भी नहीं कि अपने दोस्तों को बताया कि भाई इस प्रकार का लेटर आया हुआ है, आप इसको पढ़ें। यदि आपकी शिकायत है तो आपको फ़ोन नंबर दे रखा है टोल फ्री, और वहाँ पर एक आपको लिंक भी दे रखा है, वेबसाइट भी दे रखी है, वहाँ आप शिकायत भी कर सकते हो। जो पोर्टल है जो इन्होंने डेवलप किया है आपकी शिकायत के लिए, वो है www.rakchapension.dsw.gov.in। यहाँ आप अपनी इनको शिकायत भी कर सकते हो। तो मैं तो आपको ये चाहूँगा कि अभी तक आपकी पेंशन नहीं आई हुई है सितंबर की, और चांसेज हैं आज संडे है, कल आपकी पेंशन आ जाए, क्योंकि जनरली ये होता है, बैंक की क्लोजिंग होती है सितंबर में और उसके बाद ये सारी बातें हो जाती हैं। तो आपकी जो इस पर संबंधी समस्याएं आ रही हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पोर्टल पर आप रजिस्टर करें, अपनी शिकायत करें, जिससे आपकी शिकायत सीधी की सीधी आपकी DSW को जा सके। दूसरा, कॉमन सर्विस सेंटर्स में जो इनके अधिकारी बैठे हुए हैं, जो बहुत ही एरोगेंटली बात करते हैं, सीधा जवाब नहीं देते हैं, इनकी भी जिस नंबर पे आपने फ़ोन किया है और आपका नंबर नहीं उठाया, उनकी शिकायत करें कि हमने कॉमन सर्विस सेंटर पर यहाँ फ़ोन किया था और इन लोगों ने हमें प्रॉपरली जवाब नहीं दिया है। तो उसके बाद ये जो पोर्टल बनाया हुआ है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे डायरेक्ट है, DSW के नीचे, ये डेफिनेटली उन पर एक्शन लेंगे। क्योंकि अभी तो क्या है, इनको छूट मिली हुई है, इनको कॉमन सर्विस सेंटर बना दिए, उनके बैंकों के नीचे बना दिए, बैंक हमारी सुन नहीं रहे। उसके बाद क्या, कॉमन सर्विस सेंटर हमारे सुन नहीं रहे, ये नहीं सुनते हैं, तो इनकी भी शिकायत कीजिए कि हमने यहाँ पर फ़ोन किया था और इन लोगों ने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। ये लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। एज यू आर अवेयर that a dedicated portal along with a 5-line toll-free pensioners assistance center has been created for registration and redressal of pension related grievances। एक्स सर्विसमैन की रजिस्ट्रेशन भी होगा और आपकी जो शिकायत है उसका हल भी होगा, रिड्रेसल भी होगा। द पोर्टल रक्षा पेंशन शिकायत निर्वाण पोर्टल was unveiled by the ऑनरेबल रक्षा मंत्री ऑन वेटरन्स डे 2022, 14/1/2022 को किया गया था। ये काफी पुराना है और मतलब ये अब तक ये पड़ा हुआ था कि अब शिकायत आने लगी, अब इन्होंने निकाला है, अदरवाइज जनवरी 2022 का निकला हुआ है। सब्सिक्वेंटली ए टोल फ्री असिस्टेंस सेंटर with toll free number was
also added to the facility for resolution of pension related grievances, guidelines and assisting the pensioners। ये 14 जनवरी 2022 का निकाला हुआ है, लेकिन इन्होंने लेटर इसका अभी दिया हुआ है। जब इनकी ज़्यादा शिकायतें होने लगी, जब कॉमन सर्विस सेंटर में कोई सुनवाई नहीं होने लगी, तो इन्होंने डायरेक्टली अपनी जो शिकायतें अपने पास लेना शुरू कर दिया है। और उसके बाद आप इनसे थोड़ा जब आप शिकायत करोगे इनकी कि यहाँ मैंने कॉमन सर्विस सेंटर पर फ़ोन किया था और इन लोगों ने हमारी बात सुनी ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है उसी नंबर को लेकर के उससे ही बात करके ये इनसे पूछेंगे कि आपने शिकायत क्यों नहीं ली। उसके बाद है टू एनकरेज द ESM एंड देयर फैमिली मेंबर्स टू रजिस्टर पेंशन रिलेटेड ग्रीवेंसेज ऑन दिस पोर्टल एंड थ्रू द टोल फ्री असिस्टेंस सेंटर द रेजोल्यूशन एंड गाइडेंस एंड असिस्टेंस रिलेटेड टू पेंशनरी मैटर्स द पोर्टल अलॉन्ग विद इट्स टोल फ्री असिस्टेंस सेंटर नीड्स टू बी वाइडली पब्लिसाइज। वो चाहते हैं कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए। आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप फॉरवर्ड करें, जिससे वो भी जान सके, और इस लेटर को भी अपने दोस्तों को बताएं कि आप यहाँ ये अपना जो पोर्टल है इसको आप अपना लिख करके रखें, टोल फ्री नंबर को लिख करके रखें, क्योंकि इस पोर्टल पर कोई शिकायत जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है उसका निराकरण होगा। और तो इसमें नंबर दे रखा है 1800111971 और सारा का सारा इसमें जो कुछ है इनमें दे रखा है। आगे तो मैं नहीं बताऊंगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये लेटर आपका, और आप यहाँ शिकायत नहीं कर पाते हो तो वो आपकी कमी है। और कुछ हमारे जो व्यूवर्स हैं कुछ ऐसे हैं कि हमारे जो काम की चीज़ें हैं उनको हम बहुत कम देखते हैं, या तो देखते हैं, देख करके हम डाल देते हैं और नहीं देखते नहीं है। और जो फालतू बकवास यूट्यूब करते रहते, कोई अपनी पेंशन 40,000 बता रहा है, कोई हवलदार की 30,000 बता रहा है, कोई कितना बता रहा है, वो सारे के सारे उनको देखते रहते हो जिनमें कोई तत्व नहीं है, सार नहीं है। आप अपनी पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को खुद सुलझाइए। आपके पास ये दे रखा है, टोल फ्री नंबर पर फोन कीजिए या अपनी शिकायत वहां पर डालिए। जब आपकी शिकायतें जाएंगी, स्वाभाविक सा है कि आपके कॉमन सर्विस सेंटर्स और आपकी जो बैंक जिनके साथ में MOU कर रखा है, ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करेंगे और ये आपकी सहायता करेंगे। यदि आप अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने का इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो फिर आपका कोई भी सहायता नहीं कर सकता है। अब मैं आगे चलता हूं। स्पर्श के कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं और इनको धीरे धीरे करके मैं यहाँ इस पर डालता रहूंगा। आज मैंने 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस डाले हुए हैं और 5 क्वेश्चंस के आंसर भी दे रखे हैं। पहला है हाउ कैन आई चेंज और अपडेट माई लॉगिन पासवर्ड। मैं किस प्रकार अपना जो पासवर्ड है उसको अपडेट कर सकता हूं या चेंज कर सकता हूं। इनमें दे रखा है कि आप स्पर्श में खोलो, स्पर्श में जब आप खोलोगे तो आपको दे रखा है आप प्रोफाइल में जाएं, चेंज पासवर्ड में जाएं और अपडेट करें अपना पासवर्ड। दूसरा है आई हैव फॉरगॉटन माई लॉगिन पासवर्ड, व्हाट शुड आई डू। अब मैं लॉगिन पासवर्ड को भूल चुका हूं, अब मैं क्या करूं। इसमें बड़ा स्पष्ट दे रखा है यू कैन चेंज योर फॉरगॉटन पासवर्ड, क्लिक ऑन फॉरगेट पासवर्ड ऑन द लॉगिन स्क्रीन एंड अपडेट एज एप्लीकेबल। वो पहले मैंने बता रखा है। जैसे स्पर्श पर जाओगे तो आपके राइट साइड में दे रखा है आपका लॉगिन दे रखा है और लॉगिन में स्पर्श नंबर डालोगे, नीचे आपका दे रखा है पासवर्ड भूल चुके हो, उसके नीचे दे रखा है फॉरगॉटन पासवर्ड, डालिए आपके मोबाइल नंबर पर नंबर आ जाएगा। विल लॉगिन इन पोर्टल अवेलेबल 24/7 आवर्स। क्या आपको 24 घंटे ये सेवाएं उपलब्ध होंगी? यस, आपकी ये 24 घंटे होंगी। वेयर आई कैन फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ सर्विस सेंटर्स इन माई एरिया। मेरे एरिया में सर्विस सेंटर्स कहाँ हैं वो कैसे पता चलेगा। वो सर्विस सेंटर्स वो बता रहे हैं, आप जाइए उसमें स्पर्श में जब कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट में जाओगे, स्पर्श नियर यू वहां डालोगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि आपके पास ये जो सर्विस सेंटर हैं कहाँ हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी बहुत ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको पता चल गया है कि कोई भी ई मित्र या लोक मित्र या कोई ऐसा जो पोस्ट ऑफिस का है कोई भी विभाग या बैंक आपका सहायता कर रही है, उसी से आपका काम चल जाएगा। सारों को ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। हाउ कैन अवेल सर्विस थ्रू सर्विस सेंटर्स। आप कैसे सर्विस सेंटर से आप सेवा ले सकते हो, तो वो कह रहे हैं या तो फोन से लीजिए या आप पर्सनली विजिट कीजिए उनसे जाकर के, और विजिट करोगे तो स्वाभाविक सी बात है आपकी समस्या का समाधान होगा। हाँ, अभी शिकायतें आ रही हैं कि उनकी पेंशन नहीं आई है काफ़ी पेंशनर्स की। अब हम यह मान करके चलते हैं कि इसमें स्पर्श का कितना हाथ है, शायद ये कल पता चलेगा। आज संडे है,
और कल पता चलेगा कि किस किस की पेंशन नहीं आती है, क्योंकि जब सितंबर आता है तो उसमें बैंकों का क्लोजिंग डे होता है, और क्लोजिंग डे होने के कारण जनरली जो पेंशन आती है अक्टूबर के जो 1 तारीख के बाद आती है। अब 1 के बाद 2 संडे पड़ गया, अब कल सोमवार होगा तो कल वही उसके बाद पेंशन नहीं आती है, वो प्रॉब्लम वाली बात है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी शिकायत यदि आ रही हैं तो डालें, उनको बताएं। ये डायरेक्ट ये लेटर जो है आपको डायरेक्ट हर व्यक्ति को, हर पेंशनर को डायरेक्ट रक्षा मंत्रालय से रिलेट करेगा, कनेक्ट करेगा। आपका संबंध भी वहाँ होगा, आपकी जो समस्या होगी वहाँ होगी। और दूसरा मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगा, आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं डेट ऑफ बर्थ की और नाम की, उनको भी डालिए कि साहब जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमारा जो आधार कार्ड है उससे सही किया जाए, न कि हमें इधर उधर घुमाया जाए। तो ये डिसीजंस हैं, जब ये डिसीजंस ले लेंगे तो रिकॉर्ड ऑफिस भी वही मानेंगे और आपके जला सैनिक बोर्ड भी वही मानेंगे। लेकिन आप नहीं करोगे कुछ भी, जब बल्क में आपकी शिकायतें नहीं जाएंगी तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। ये लेटर भी 1/9 को निकला हुआ है और आज 1 महीना हो गया इसे। अब मेरे ये लेटर हाथ पड़ा है और मैंने आपको यहाँ पर डाल दिया है, और इस लेटर को आप अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ करके इसको अपने दोस्तों को भी बताएं, इसको फॉरवर्ड भी करें आगे। और जो फालतू की बातें जो होती रहती हैं सुबह से लेकर शाम तक, OROP का जो कैलकुलेशन होता रहता है, बकवास करते रहते हैं, उनसे ध्यान हटा करके जो बात आपके काम की है उन पर आप ध्यान दें। नहीं दोगे तो नुकसान आपका ही है। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, हम आपको जानकारी देते रहेंगे और यही क्रम हमारा आगे चलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।